स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आत्मा कहां जाती है? मरने के कितने दिन बाद आत्मा को शांति मिलती है, आत्मा सुकून की जिंदगी जीती है? दोस्तों, कई बार ये सवाल हमारे दिमाग में चौंकता है। कई बार ये सवाल हम कई लोगों से पूछते हैं, क्या वास्तव में आत्मा का कोई अस्तित्व है? क्या वास्तव में मरने के बाद भी इंसान जीवित रहता है? क्या वास्तव में आत्मा बाद में शरीर को छोड़कर पछताती है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे। तो दोस्तों, आप हमारी पूरी वीडियो देखना ना भूलिएगा। और दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब किसी भी इंसान की मृत्यु होती है, उस समय उसकी आत्मा शरीर से निकलकर कुछ ऊंचाई पर जाती है और ये आत्मा तब तक वहां रहती है जब तक उस शरीर के आसपास उसके परिजन होते हैं। आत्मा को पता होता है कि ये सारे लोग हमारे हैं। वो चीखती है, वो चिल्लाती है कि मैं मरा नहीं हूं या मैं मरी नहीं हूं, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता, उसकी दर्द भरी कहानी को कोई नहीं सुन पाता। कई बार आपने देखा होगा, जब मृत शरीर जमीन पे होता है तो कई बार उसके अंग हिलते डुलते हैं। इसका मतलब ये है कि वो आत्मा पूरी तरीके से ये नहीं एक्सेप्ट कर पाती कि उसका जो अस्तित्व है वो इस शरीर से खत्म हो चुका है, वो इस शरीर से निकल चुकी है। तो वो बार बार उसमें एंटर करने का प्रयास करती है, उसमें जाने का प्रयास करती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आत्मा ये तब तक नहीं मान पाती कि वो इस शरीर की नहीं है जब तक उस शरीर का अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता। जब शरीर का अंतिम संस्कार हो जाता है तब आत्मा को ये एहसास हो जाता है कि अब हमारी मृत्यु हो चुकी है, और उसके बाद फिर वो आत्मा, उसको हल्कापन भी महसूस होता है और फिर वो आत्मा उस शरीर का त्याग करती है, उस शरीर में जाने की इच्छा को छोड़ देती है और फिर अपने रास्ते पर निकल लेती है। ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म शास्त्रों में कि आत्मा अजर अमर है। आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही कभी किसी भी चीज से कटती है, और आत्मा एक कह सकते हैं कि आत्मा अजर अमर है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसके जो परिजन हैं उसका श्राद्ध नहीं कर देते। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में तेरहवीं का जो पर्व होता है, कह सकते हैं कि तेरहवीं, जब कोई भी किसी हमारे दोस्त या हमारे किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो हिंदू धर्म में तेरहवीं करते हैं। ये तेरहवीं करने का मतलब ये होता है कि उस आत्मा का होम और हवन करवाते हैं, उसके आत्मा की याद में, उसकी शांति के लिए। तो वो एक्चुअली में क्या है, जब हम बहुत सारे लोग मिलकर उस आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उस आत्मा को वास्तव में आगे की रास्ता तय करने के लिए एनर्जी मिलती है और वो इस रास्ते को तय कर पाती है। इसीलिए कहते हैं कि मरने के उपरांत भी उनके परिजन अगर किसी का अंतिम संस्कार और उसके जितने भी क्रिया संस्कार हैं
उनको पूर्ण रूप से नहीं कर पाते तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है और आत्मा ही भटकती रहती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब 13वीं होती है उस दिन उसको उसकी आत्मा की पसंदीदा चीजें लोग चढ़ाते हैं, जो उसको अच्छा लगता है वो चढ़ाते हैं। जिस इंसान को जो मर गया है उसको जो अच्छा लगता है उसको चढ़ाते हैं। तो 13वीं हो जाती है और 13वीं में होम हवन होता है। जो हम हवन में आहुति देते हैं उससे आत्मा को एनर्जी मिलती है और आत्मा एक एस्ट्रॉइड टाइप का एक बिल्कुल होल होता है उसमें प्रवेश कर जाती है। और अगर ये अंतिम ये 13वीं का संस्कार ना हो तब आत्मा को वो एनर्जी नहीं मिल पाती और फिर वो उसी होल में भटकती रहती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो संस्कार हैं ये बहुत ही जरूरी है। और जब वो एस्ट्रॉइड एकदम पार कर लेती है फिर आत्मा के सामने एकदम प्रकाश आता है। ये गरुड़ पुराण के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। उसके सामने प्रकाश आता है और प्रकाश के बाद फिर वो अपनी आपकी अपना मनन करती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। इन तमाम चीजों पर एनालिसिस आत्मा खुद करती है और एनालिसिस करने के बाद वो डिसाइड करती है कि उसको किसके घर जन्म लेना है, किसके घर जाना है और क्या क्या अपना एक प्रकार से कह सकते हैं ब्लूप्रिंट बनाती है आत्मा। और ब्लूप्रिंट बनाने के बाद फिर वो किसी गर्भवती महिला के गर्भ में प्रवेश कर जाती है और अपना ब्लूप्रिंट उसने पहले तैयार। अगर उसने अच्छाई की है तो वो अपनी अच्छाई और बुराई दोनों को परखती है। अगर बुराई की है तो अपने आप को घोर पश्चाताप देती है, खुद को ही सजा देती है। और अच्छाई की है तो अपने आप पर फक्र महसूस करती है और उसी हिसाब से अपने अगले जीवन का कहते हैं पुनर्जन्म का ब्लूप्रिंट बनाती है और उसी के हिसाब से चलती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी आत्मा का पुनर्जन्म होता है, जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो वो जन्म के 40 दिन तक तो सभी चीजें याद रहती हैं उसको। कभी हंसती है, आपने देखा होगा कई बार बच्चे अपने आप में ही हंसते हैं और अपने आप में ही रोते हैं। तो वो क्या होता है, उनके बुरे कर्म और अच्छे कर्म उस आत्मा के उसको हंसाते और रुलाते हैं। और ये 40 दिन तक लगातार चलता है जब बच्चे नवजात शिशु का जन्म होता है। उसके बाद आत्मा अपने पुराने जन्म की सभी चीजों को भूल जाती है और एक नई शुरुआत करती है और जिंदगी ऐसे जीती है जैसे मानो कभी वो थे ही नहीं। तो दोस्तों ये थी आत्मा की कहानी जो मैंने आपको गरुड़ पुराण के अनुसार समझाई। अगर आपको, मैं आशा करता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हम जितनी भी वीडियोस बनाते हैं आप तक तुरंत पहुंचे। मैं रजत नेक्स्ट मैन स्पिरिचुअल से आपसे विदा लेता हूं। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।